हे एवरीवन, चलो आज आपको हमारी बॉडी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। होप सो आपने मेरा ये दोनों वीडियो देखे होंगे। अब हमारी बॉडी डोपामिन रिलीज तब करती है जब हमारे ब्रेन में एड्रेनल रश होता है, और ये रश तब ज्यादा होता है जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसे करने पे हमें अच्छा फील होता है, हमें मजा आ रहा होता है, जैसे कि गेम खेलना, जंक फूड खाना या इवन पॉर्न देखना। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी एड्रेनलिन सबसे ज्यादा तब प्रोड्यूस करती है जब हम डरे हुए होते हैं। इनफैक्ट इतना एड्रेनलिन बॉडी तब भी रिलीज नहीं करती है जब हम किसी डेंजर सिचुएशन में होते हैं। अब हमारी बॉडी ऐसी डरी हुई सिचुएशन में ज्यादा एड्रेनलिन इसलिए रिलीज करती है सो दैट हम और डीप फोकस करके और क्लियरली सोच के उस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल के उसे ओवरकम कर सके। वेल, इसे कहते हैं एड्रेनलिन साइकोलॉजी। वेल, आगे इस वीडियो में मैं ऐसी स्पेशली हमारी बॉडी से रिलेटेड साइकोलॉजिकल फैक्ट डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके होश उड़ा देंगे और जिसे सुन के शायद आपको शॉकिंग भी लगेगा। अब वो अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कौन से हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी mr.eus23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब हम बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं या किसी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं या कोई ऐसी चीज जो हमें बहुत ही ज्यादा टेंशन दे रही होती है, तो उस टाइम हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? वेल, वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली उस सिचुएशन में हमारे थॉट्स और इमोशन को इक्वली रेस्पॉन्स दे रही होती है। वेल, हमारी बॉडी के इस बिहेवियर को बोलते हैं हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर साइकोलॉजी। नंबर 2, वापस अगर स्ट्रेस की बात करूं तो जब हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में होते हैं तो कई बार हम बीमार भी पड़ जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? वेल, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेस हमारे बॉडी के WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को लो कर देता है, जो एक्चुअली में हमारी बॉडी के लिए जरूरी है इन्फेक्शन और बीमारी से लड़ने के लिए। वेल, हमारी बॉडी के इस बिहेवियर को बोलते हैं इम्यून सिस्टम साइकोलॉजी। नंबर 3, इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी समझाना चाहता हूँ कि क्यों स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्ट्रेस से हमारी बॉडी को कितना नुकसान होता है उसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हो या टेंशन में होते हो तो इसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हिल जाता है। मोस्ट केसेस में या तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है या तो आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। वेल, हमारी बॉडी स्पेशली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस वे में इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि स्ट्रेस से हमारे डाइजेस्टिव हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं जो डायरेक्टली हमारे एपेटाइट मतलब हमारी भूख को इफेक्ट करते हैं। वेल, हमारी बॉडी के इस बिहेवियर को बोलते हैं एपेटाइट साइकोलॉजी। नंबर 4, अभी रिसेंटली ना मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ और अब तक 40 दिन में मैंने 10.5 kg वेट लूज कर चुका हूँ। हाँ, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब वीकली जब मैं क्लिनिक जाता हूँ अपने डॉक्टर के पास वेट चेक करने के लिए, तो कई बार स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के बाद भी मेरा वेट या तो वही रहता है या तो कई बार बढ़ जाता है। और उस टाइम सच कहूँ तो मुझे बहुत स्ट्रेस और टेंशन आता है। उस टाइम मेरा डॉक्टर कहता है कि ये नॉर्मल बात है, माइनर वेट फ्लक्चुएशन चलता है अलग अलग रीजन की वजह से, जिसमें से एक रीजन है स्ट्रेस टेंशन। इसलिए वो हर बार कहते हैं कि टेंशन स्ट्रेस मत लो। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्ट हमारे एपेटाइट और मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, जैसा मैंने प्रीवियस पॉइंट में भी कहा, और इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल बॉडी वेट पे भी पड़ता है। वेल, हमारी बॉडी के इस बिहेवियर को बोलते हैं वेट फ्लक्चुएशन साइकोलॉजी। नंबर 5, आपको शायद पता होगा कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन लोगे तो इससे आप बहुत जल्दी मर भी सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन हमारी बॉडी के डीएनए को डैमेज कर देता है और जिसकी वजह से उम्र होने से पहले ही बहुत रैपिडली हमारी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, और जिसके सिम्टम्स है रिंकल्स, एक्ने, जल्दी थकना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल, हमारी बॉडी के इस बिहेवियर को बोलते हैं लाइफ स्पैन साइकोलॉजी। नंबर 6, अब तक मैंने स्ट्रेस से रिलेटेड हमारी बॉडी पे होने वाले नेगेटिव इंपैक्ट और समहाउ नेगेटिव साइकोलॉजी के बारे में बताया हूँ। लेकिन चलो अभी स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी पे होने वाले एक पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में बताता हूँ। जब आप स्ट्रेस और टेंशन में होते हो तो उस टाइम आप एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान बन जाते हो। वेल, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेस में होने की वजह से हमारा ब्रेन आउट ऑफ बॉक्स सोचने लगता है सो दैट हम न्यू क्रिएटिव आइडियाज को डेवलप कर सके। वेल, हमारी बॉडी के इस बिहेवियर को बोलते हैं क्रिएटिविटी साइकोलॉजी। नंबर 7, ये बात तो हम सब जानते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है और शायद आप गंजे भी हो सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है?
बेसिकली जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपका जो हेयर फॉलिकल्स होता है, जो आपकी हेयर की रूट को टाइटली जकड़े हुए रहता है, वो स्ट्रेस की वजह से रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जिसकी वजह से वो सपोर्ट बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है और जिसकी वजह से उसके बाद बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है। वेल, हमारी बॉडी के इस बिहेवियर को बोलते हैं हेयर फॉल आउट साइकोलॉजी। नंबर 8, अब तक इस वीडियो में मैंने बहुत से साइड इफेक्ट बताया जो हमारी बॉडी पे होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। वेल, आप ये सारे साइड इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हो और खुद को और अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो सिर्फ एक सिंपल साइकोलॉजी को फॉलो करके, जिसे कहते हैं रेजिलियंस साइकोलॉजी, जिसका सिंपली मतलब है अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करोगे, जितना कम टेंशन और स्ट्रेस आप लोगे, उतना कम ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थी कुछ अमेजिंग एज वेल एज शॉकिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हमारी बॉडी को लेके, या टू बी मोर प्रिसाइज स्ट्रेस के इम्पैक्ट को लेके जो हमारी बॉडी पे होता है। वेल, ये बातें मैंने आपको साइकोलॉजी के ऊपर लिखी हुई बहुत सी बुक का रेफरेंस लेके बताई है, जैसे कि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन एंड मेनी मोर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो वो भी स्ट्रेस को लेके इन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को जान सके और अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ से स्ट्रेस को दूर कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि फ्यूचर में आप साइकोलॉजी के ऊपर और कौन से टॉपिक में वीडियोस देखना चाहते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।